वहीं मोहम्मद आरिफ साहब आपके पास आना चाहेंगे। अगर माली हालत कमजोर हो तो औलाद की तादाद को लेकर क्या सोचा जा सकता है? इस हवाले से शरीयत क्या कहती है और क्या इस बारे में सोचना शरीयत के खिलाफ होगा? जी, शरीयत जो ताल्लुक है, सबसे पहले तो हम बहैसियत मोमिन एक ईमान वाले की हैसियत से कि हम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए हैं और हम उन लोगों में से हैं, अल्लाह ने हमें अहले ईमान में से बनाया है जो हम मुकम्मल कामिल ईमान अपने रब पर रखते हैं। वही राज़िक है, वही खालिक है, वही मालिक है। लिहाजा इस बात का जो अकीदा है ये हमें बिल्कुल पुख्ता रखना चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पर कोई भी शय ऐसी नहीं है जो जानदार हो, रेंगने वाली हो और अल्लाह के ऊपर उसके रिस्क की जिम्मेदारी ना हो। बस तकसीमात है, वो हमारा खालिक है, मालिक है। यबसतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसको चाहता है बेहिसाब देता है, जिसको चाहता है नाप तौल के देता है। ये उसकी तकसीमात हैं। लिहाजा हमें अपने रब से रुजू रखना चाहिए और हमें अपने रब से डरते रहना चाहिए। और जहां हमें रिस्क की तंगी का खतरा है वहां के लिए भी कुरान हमें रहनुमाई फरमाता है। अल्लाह फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है, बना देता है और उसको उस जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता, वो गुमान भी नहीं कर सकता है। लिहाजा ये अकीदा रखना कि अगर औलाद हो गई और तो हम कहां से खिलाएंगे, कहां से पिलाएंगे, तो ये अकीदा बिल्कुल बातिल है। और इस नजरिए और इस अकीदे के तहत अगर वो फैमिली प्लानिंग कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और देंगे और उनको भी रिस्क देते हैं और देंगे। लिहाजा ऐसा नजरिया रखने वालों से मैं कहना चाहूंगा कि आप खानदानी मंसूबा बंदी की बजाय वसाइल की बेहतर मंसूबा बंदी करें। आप जो है वसाइल पर ज्यादा तवज्जो दें और फैमिली प्लानिंग के लिए जो है उलमा ने और शरीयत ने जो है वो इजाजत दी है। बहुत सारे सूरतें हैं जिन सूरतों में फैमिली प्लानिंग करने की इजाजत दी है। अगर वक्त हो तो मैं उस पर भी रोशनी डालना चाहूंगा। जी जी। तो सबसे पहले इस मसले में तो हुकूमत से कहना चाहूंगा और हुकूमत को गौर करने की जरूरत है कि हुकूमत निज़ाम मईशत को बेहतर से बेहतर बनाए और आबादी के लिहाज से जो है ना मईशत का बेहतर इंतजाम करने की कोशिश करे और निज़ाम में सूद का खात्मा करे, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फुकदान है उसको दूर किया जाए, वसाइल की मुनसिफाना जो है ना तकसीम अमल में लाई जाए वगैरह वगैरह। तो ये एक मुस्तशरिकीन की तरफ से एक बहुत बड़ा बावेला है और कि जो है ना जो बच्चे फैमिली प्लानिंग के लिए। लिहाजा अल्लाह ताला कुरान करीम में हम बहैसियत एक मोमिन जो है वो हम बताना चाहेंगे। फिर बाकी जो सूरतें हैं फैमिली प्लानिंग की वो भी इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। हमें सबसे पहले बहैसियत मोमिन अपना ईमान बहुत मजबूत रखना है। अल्लाह ताला फरमाता है व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, अल्लाह के पास हर शय के खजाने हैं, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये हमारी सुस्ती और काहली और या हमारे मेहनतों की कमी है। जहां अल्लाह ताला इबादत के लिए फरमाता है वहीं पर फरमाता है फंतशिरु फिल अर्द वब्तगू, तो कि जमीन में फैल जाओ नमाज के बाद और अपने रिस्क की तलाश में लग जाओ। तो हमें रिस्क की तलाश में बेहतर से बेहतर वसाइल का इंतखाब करना चाहिए, इंतजाम करना चाहिए। और अल्लाह फरमाता है मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाकिन, जो तुम्हारे पास है वो तो खत्म होने वाला है लेकिन जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला, वो खत्म होने वाला नहीं है। लिहाजा ये जो सवाल है कि क्या हम शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, तो इस सूरत में उलमाए किराम ने वजाहत की है और कुछ आज़ार बयान किए हैं कि अगर ये उज़्र दरपेश हो तो ऐसी सूरत में फैमिली प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन अपने अकीदे के बिगाड़ के साथ में नहीं। कि जहां अकीदा यह है
आप एक नुक्ता यहाँ पर ये बयान करना चाहेंगे कि गुर्बत और मखलूकुल हाली के खौफ से अगर चाह रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग करें, तो अल्लाह ताला रिस्क अता फरमाने वाला है। और वहीं पर अगर आपके अंदर ये ख्याल है कि अगर हमारे बच्चों की कसरत ज्यादा होती है तो हम हलाल रिस्क नहीं कमा पाएंगे और हराम तरीके से हम अपने बच्चों की परवरिश कर पाएंगे या हराम में हमें जाना पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल जो है अगर आप हराम की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ने का अंदेशा है तो ऐसी सूरत में आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। और कुछ चंद आजार जो है जो उलमा इकराम ने बयान किए हैं उनमें से मुख्तसर करके मैं बताना चाहूंगा कि शीर खार बच्चा है मसलन, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद इस प्लान को बयान किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया हौलैन कामिलैन कि एक माँ अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाएगी, तो अभी 2 साल का अरसा दूध पिलाने का इस बच्चे का हक है। तो इस अरसे में जो है फैमिली प्लानिंग का एक नुक्ता भी इसमें समझ में आता है कि इन 2 सालों में आप जो है तो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं और करना भी चाहिए और बच्चे का जो हक है उसको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इन 2 सालों के दरमियान में अगर इस्तिक़रार हमल होता है तो माँ के दूध में खराबी पैदा होने से बच्चे में भी वो खराबी मुंतकिल होने का अंदेशा है, लिहाजा इस सूरत में फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। और नंबर 2, इस्तिक़रार हमल के बायस अगर माँ की सेहत खराब होने का अंदेशा हो कि माँ की दुरुस्तगी नहीं होगी, वो जहनी उलझन में या दिमागी बीमारी में या किसी भी तरीके की सेहत की खराबी में मुब्तला हो सकती है, तो ऐसी सूरत में फैमिली प्लानिंग करने की इजाजत है। ऐसे ही अगर माँ रहम कमजोर है तो ऐसी सूरत में भी खतरा है कि अगर इस्तिक़रार हमल हुआ तो कब्ल अज वक्त जो है वो हमल ज़ाय हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में फैमिली प्लानिंग करने की इजाजत है। ऐसे ही माँ बाप को ऐसा मर्ज लाहिक है जिससे अंदेशा है कि बच्चा नाक़िसुल खिलकत पैदा होगा या माजूर पैदा होगा, तो ऐसी सूरत में भी फैमिली प्लानिंग करने की इजाजत है। ऐसे ही माँ बाप को ऐसा मर्ज है जिससे अंदेशा है कि बच्चा भी मुतासिर होगा, जैसे एड्स वगैरह की बीमारियां हैं, तो ऐसी सूरत में भी फैमिली प्लानिंग करने की इजाजत है। ऐसे ही अगर बाप मुस्लिम है और माँ किताबिया है यानी अहले किताब में से है, यहूदी या नसरानी है, और बाप को ये खतरा लाहिक है और या माँ जो है वो आवारा किस्म की है या बदअखलाक है और डर है कि बच्चे के अंदर भी इस किस्म के अवसाफ पैदा हो सकते हैं, वो भी अखलाकी बिगाड़ और फसाद में मुब्तला हो सकता है, तो ऐसी सूरत में भी फैमिली प्लानिंग की इजाजत दी गई है। ऐसे ही अगर बच्चे जो है ऑपरेशन से पैदा हुए हैं और ऑपरेशन की तकलीफ वो औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो ऐसी सूरत में भी जो है फैमिली प्लानिंग की इजाजत है। या वो और वहां पर कोई भी लेडीज डॉक्टर नहीं है और मर्द ही डॉक्टर है जो ऑपरेशन करते हैं और खातून ये नहीं चाहती है कि हम ऑपरेशन की सूरत में किसी मर्द डॉक्टर के सामने जाएं, तो ऐसी सूरत में भी उलमा ने फैमिली प्लानिंग की इजाजत दी है। बेहतर है और इनकी रहनुमाई फरमा दें। और ये आज के दौर में काफी पहले से चला आ रहा है और ये ट्रेंड अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। लड़की की ख्वाहिश में कई जगहों पर औरतों को बेजार किया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि वो लड़का पैदा कर सके। ये दौरे जहालत की जहालियत जो है अभी भी बाकी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सरवर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबऊस फरमाया और अरब में जो हालात थे उन हालात के में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई फरमाई है वो इस तरफ हमारी रहनुमाई फरमाती। इसकी मेन वजह यह है कि हमने सीरत को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान हदीस को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान हदीस से रहनुमाई लेना छोड़ दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहतें फरमाई हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने क्या हमारी रहनुमाई फरमाई है। सबसे पहले ये कि किसी भी औलाद पर किसी को कोई भी तरजीह देना ये सरासर नाजायज और दुरुस्त नहीं है और खास तौर से बेटी पर बेटे को तरजीह देना ये शरीयत के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटियों को रहमत करार दिया है, उनको बशारत करार दिया है और सिर्फ इस जहनियत से कि बेटा पैदा हो जाए और लड़की जहमत है
تو لڑکی زحمت نہیں ہے بلکہ لڑکی رحمت ہے. اور اس کا جو سب سے اہم سبب ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں اتنا بڑا برا بن چکا ہے کہ ایک خود یہ مرد کا نہیں خود ایک عورت کی دشمن بن چکی ہے کہ ایک ماں کے اندر یہ فیلنگ پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ خود ایک بیٹے کی تمنا میں لگی رہتی ہے. ایک دادی جو خود ایک عورت ہے, ایک نانی جو خود ایک عورت ہے. سماج نے معاشرے نے ایک ایسی ذہنیت کا غلام بنا کے رکھ دیا ہے جس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلامی سے آزاد کرایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کھڑے ہو کر استقبال کر کے اور محبتوں سے نواز کر یہ پیغام دیا تھا کہ بیٹیاں زحمت نہیں ہے بلکہ بیٹیاں رحمت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بیٹی تمہاری کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرائے گی. اگر بیٹی کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو بیٹی رب کی بارگاہ میں مچل جائے گی کہ اے میرے رب, میں اس وقت تک تیری جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ میرے والدین کو تو جنت میں داخل نہ فرما دے. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک اس بیٹی کے ساتھ اس کے والدین کو بھی جنت میں داخل کرا دیا جائے. تمہارا لڑکا تمہارے جہیز کا ٹکٹ ہو سکتا ہے, دنیا کا ٹکٹ ہو سکتا ہے جو کہ حرام ہے, لیکن قسم خدا کی تمہاری بیٹی جنت کا ٹکٹ ہے, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. بالکل یقینی طور پر. اور آج کے دور میں اب یہ جو پوری کرنا چاہوں گا ایک بات کو کہ جو سب سے بڑا ناسور ہمارے سماج اور معاشرے میں بن چکا ہے وہ جہیز کی لعنت بن چکی ہے. جہیز نے آج ہماری بیٹیوں کو کہاں سے کہاں اٹھا کر رکھ دیا ہے. کل بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کم بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے, مار دیتے تھے. حالانکہ اس وقت ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا, لیکن کم از کم بیٹی کو ظالم باپ کی گود ہی صحیح میسر ہو جاتی تھی, ماں کی گود میسر ہو جاتی تھی. لیکن آج کے حالات یہ ہے کہ بیٹی کو دنیا میں آنے ہی کا موقع نہیں دیا جا رہا. اس قدر ہم دور جہالت سے بھی جاہلیت میں ہم گزر جا چکے ہیں. اور کسی شاعر نے کہا تھا لڑکے کے پیدا ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے 1,00,000 کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا. بالکل یقینی طور پر یہ آج کے سماج کی کڑوی سچائی ہے کہ کس طرح سے لڑکے کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے. چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ جو آج کے ماڈرن طریقے ہیں, لوگ پریگننسیز کو ختم کرنے کے لیے کانٹراسیپٹیو کا استعمال کرتے ہیں, انجیکشن کا, پلز کا استعمال کرتے ہیں, تو کیا اسلامی اصولوں سے یہ میل کھاتا ہے؟ کیا ان طریقوں کو اپنانا چاہیے؟ جی, کیونکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ یہ فیملی پلاننگ ہی سے اس کا پورا تعلق ہے. وہ دواؤں کے ذریعے یا انجیکشن کے ذریعے, اور اس کی رہنمائی ہمیں احادیث سے ملتی ہے کہ ازل کی صورت میں تو اگر آزار موجود ہے اور فیملی پلاننگ کے آزار شرعی طور پر پائے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ انجیکٹ بھی کروا سکتی ہیں. اور جو بھی طبی طور پر جو بھی ذرائع ہیں وہ تدابیر ہیں, ان تمام تدابیر کو اختیار کیا جا سکتا ہے. عارضی منع حمل کی تدبیر جو ہے اختیار کی جا سکتی ہے. جی, کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے. بالکل. اور وہیں امید کرتے ہیں جی اس میں ایک جو ہے ایک سوال کا اور جواب دینا چاہیں گے کہ جو بھی بار کالرز نے پوچھا بھی ہے کہ مخلوق الحالی اور محتاجی کی صورت میں فیملی پلاننگ کا کیا کیا جائے. تو اس میں جہاں پر ہمیں اپنے رب پر, اس کے رزاقیت پر پورا کامل یقین رکھنا چاہیے, وہیں پر فقہا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ غریب اور مخلوق الحال ہے اور فوری طور پر اپنے بچوں کی حفاظت و کفالت کے لیے جو ہے وہ مشقت میں پڑ سکتا ہے, تو ایسی صورت میں بھی وہ فیملی پلاننگ کر سکتا ہے. اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کسی ملازمین کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ جو ہے عارضی منع حمل کی تدبیر اختیار نہیں کرتے ہیں تو ان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا, تو اور اس برطرفی کی سبب وہ حرج اور ضرر میں مبتلا ہو سکتا ہے, تو ایسی صورت میں بھی فیملی پلاننگ کی فقہا نے اجازت دی. بالکل بہت